हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र कैसे सिद्ध करेंगे। इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता। अब हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाते हैं, फिर हम आपको लिखकर समझाएंगे कि आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र कैसे सिद्ध करेंगे। तो ये चित्र है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का। तो इसमें देखिए, ये है अदृश्यक लेंस। अदृश्यक लेंस को ओ से लिखते हैं। ये है नेत्रिका लेंस और नेत्रिका लेंस को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। अदृश्यक लेंस के लिए यदि वस्तु ए बी पर है तो उसका प्रतिबिंब A1 B1 पर बनता है, और नेत्रिका लेंस के लिए यदि वस्तु A1 B1 पर है तो उसका प्रतिबिंब A डैश और B डैश पर बनता है। अदृश्यक लेंस के लिए जो वस्तु होगी उसको UO से लिखेंगे, और जो अदृश्यक लेंस के लिए जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम VO से लिखेंगे। और जो नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु होगी उसको हम कहाँ से लिखेंगे, UE से। और जो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होगी उसको लिखेंगे FE से। तो लिखेंगे m बराबर बीटा बटे अल्फ़ा। अब इसमें लिखेंगे यदि अल्फ़ा और बीटा के मान बहुत कम हो तब अल्फ़ा बराबर 10 अल्फ़ा, बीटा बराबर 10 बीटा। अब जो अल्फ़ा और बीटा के मान हैं हम यहाँ पर रखेंगे। तो लिखेंगे m बराबर 10 बीटा बटे 10 अल्फ़ा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसके आगे लेंगे त्रिभुज ABO में। अब हम आपको चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि त्रिभुज ABO चित्र में कहाँ पर है। तो चित्र में देखिए, ये है। तो देखिए चित्र में है त्रिभुज ABO। इसमें निकालेंगे 10 अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो त्रिभुज ABO में लंब क्या है, AB, और आधार क्या है, BO। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABO में 10 अल्फ़ा बराबर लंब बटे आधार। तो 10 अल्फ़ा बराबर लंब क्या है, AB, और आधार क्या है, BO। अब अगला त्रिभुज लेंगे त्रिभुज A1 B1 E में। तो त्रिभुज A1 B1 E इसमें लगाएंगे 10 बीटा। तो 10 बीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या है, A1 B1, और आधार क्या है, B1 E। तो इसमें लिखेंगे त्रिभुज A1 B1 E में 10 बीटा बराबर लंब बटे आधार। तो 10 बीटा बराबर लंब है A1 B1 बटे आधार क्या है, B1 E। अब जो ये 10 अल्फ़ा और 10 बीटा के मान हमने निकाले हैं त्रिभुज से, अब उनके मान समीकरण 1 में रखेंगे। अब लिखेंगे समीकरण 1 से m बराबर, अब यहाँ पर समीकरण 1 है m बराबर 10 बीटा बटे 10 अल्फ़ा। अब इसी में मान रखना है। तो 10 बीटा के मान हमने यहाँ पे निकाले हैं A1 B1 बटे B1 E। तो यहाँ पर रखेंगे A1 B1 बटे B1 E बटे, और 10 अल्फ़ा। 10 अल्फ़ा का मान निकाला है AB बटे BO। तो यहाँ पर लिखेंगे AB बटे BO। अब यहाँ पर लिखेंगे m बराबर A1 B1 बटे B1 E। अब जो बटे में है AB बटे BO, क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे, तब जो बटे में नीचे की संख्या है उसका दर्जा पलट जाएगा, तो हो जाएगा BO बटे AB। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे चिन्ह परपाटी के नियम से। अब सबसे पहले हम आपको चित्र में समझाते हैं, फिर चिन्ह परपाटी के जो मान हमने कैसे लिखे हैं आपको बताते हैं। तो चित्र में देखिए AB क्या है, अदृश्य लेंस के लिए वस्तु कहाँ पे रखते हैं, AB पे। तो वस्तु को U से लिखते हैं, और अदृश्य लेंस के लिए है तो यहाँ पे लिख दिया हमने UO। अब A1 B1 ये क्या है, जब अदृश्य लेंस के लिए वस्तु को AB पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब A1 B1 पर बनता है। तो
आदर्शक लेंस के लिए है तो A1 B1 है तो क्या लिखेंगे VO, क्योंकि प्रतिबिंब को हम V से प्रदर्शित करते हैं और वस्तु को U से प्रदर्शित करते हैं। आदर्शक लेंस के लिए निकाल रहे हैं इसलिए UO और VO लगा देंगे, क्योंकि आदर्शक लेंस के लिए वस्तु AB पर है तो उसका प्रतिबिंब A1 B1 पर बनता है। इसके बाद जो B1E है, जब नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु A1 B1 पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे A1 B1 पर, तो B1E वस्तु क्या लिखेंगे यहाँ पर UE, क्योंकि नेत्रिका लेंस के लिए निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे UE। तो लिखेंगे चिन्ह परपाटी के नियम से AB बराबर माइनस UO, A1 B1 बराबर VO, B1E बराबर माइनस UE और BO बराबर माइनस D। अब लिखेंगे समीकरण 2 से, तो जो ये चिन्ह परपाटी के नियम से मान निकालने हैं इनको समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे, देखिए यहाँ पर A1 B1, तो A1 B1 बराबर क्या है VO, तो यहाँ पर लिखेंगे VO बटे फिर है B1E, तो B1E बराबर क्या है माइनस का UE, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का UE गुणे फिर है यहाँ पर BO बराबर क्या है माइनस का D, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का D बटे फिर है AB बराबर माइनस का UO, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का UO। अब इसके आगे क्या करेंगे M बराबर, अब देखिए माइनस का UE और माइनस का UO इसका स्थान बदल देंगे, क्योंकि दोनों गुणे में है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे VO बटे जहाँ पर UE है वहाँ पर लिख देंगे UO गुणे माइनस D बटे जहाँ पर UO है वहाँ पर लिख दिया हमने UE। अब क्या करेंगे, ये माइनस का D और माइनस का ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमने क्या किया, जो समीकरण 2 है इसमें मान रखें, इसके बाद UE और UO इनके स्थान बदल दिए, क्योंकि गुणे में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। फिर क्या किया हमने, जो माइनस माइनस है माइनस का D माइनस का UE, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब V बराबर माइनस D, U बराबर माइनस UE, F बराबर FE। अब लिखेंगे लेंस के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। अब लेंस के सूत्र में मान रखते हैं तो 1/F के जगह पे लिखेंगे FE, तो यहाँ पर लिखा हमने FE बराबर 1/V की जगह लिखेंगे माइनस का D, तो लिखा यहाँ पे माइनस का D, माइनस है तो माइनस 1/U की जगह पे लिखेंगे माइनस का UE, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का UE। अब क्या करेंगे 1/FE बराबर 1/ माइनस का D, ये माइनस का V माइनस तो वही माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/UE। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/UE निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1/ माइनस D ये माइनस का है, बराबर के उस तरफ पाशांतर करेंगे तो पाशांतर करने पर चिन्हों में परिवर्तन होता है, तो हो जाएगा 1/FE बराबर प्लस 1/D, यानी कि माइनस का 1/D है, बराबर के उस तरफ पाशांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों में D से गुणा करने पर, तो यहाँ पर देखिए लिखा है D ब्रैकेट में 1/FE प्लस 1/D ब्रैकेट बंद, इस पक्ष में D से गुणा करेंगे फिर बराबर D ब्रैकेट में 1/UE। अब D से गुणा करेंगे तो D से गुणा करेंगे हो जाएगा D का नाम D यानी कि D/FE प्लस यहाँ पर D से गुणा करेंगे D का नाम D यानी कि D/D हो जाएगा, D को D से काट देंगे कितना आएगा 1 बराबर यहाँ पे गुणा करेंगे D का नाम D यानी कि D/UE। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + D/FE, यानी कि लिखा है D/FE + 1, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + D/FE बराबर D/U। अब यहाँ पर लिखेंगे D/UE का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 3 है M बराबर VO बटे माइनस UO गुणे D/UE।
तो जो डी बटे यू ई का मान है इस समीकरण 3 में रखना है, तो डी बटे यू ई के स्थान पर मान रखते हैं। तो जब डी बटे यू ई का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एम बराबर वी ओ बटे माइनस यू ओ, और डी बटे वी के स्थान में रखेंगे 1 प्लस डी बटे एफ ई। तो बच्चों यही सूत्र हमको सिद्ध करना था, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सूत्र सिद्ध करके समझाया है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।